दोस्तों सावधान, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया कर रहा है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह समय दुश्मन ने ठान लिया है कि वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और इसके लिए वह तरह तरह के तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर कर रहा है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि आपके ऊपर बहुत प्रकार के टोटके कर रहे हैं। कभी नींबू वाला टोटका तो कभी मशानी क्रिया करके आपको परेशान किया जा रहा है। दोस्तों इनका जीवन में बहुत भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपके मन के ऊपर खुद का ही काबू नहीं है। आप कभी कभार कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो आप लोग करना नहीं चाहते थे, पर फिर भी वह कार्य करके आप गलती किए हैं। और इनसे भी बड़ी बात तो ये है कि मेरे प्यारे मित्रों, यह समय दुश्मन के बड़े प्रहार से आपको बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर तरह तरह के तांत्रिक क्रिया करने का साजिश अलग अलग प्रकार से किया है। वो कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा प्रलय है। जिनके ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर हो जाता है उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों इस दुश्मन का नाम जानकर तो आपके खून खौलने लगेंगे, क्योंकि यह जो दुश्मन है ये कोई आपका गैर नहीं, कोई पराया नहीं, बल्कि आपके अपने ही बहुत नजदीक का व्यक्ति है। और इन्होंने आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर ऐसा मोह माया फेंक कर रखा है कि उस जाल से निकलना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है। और मोह माया इस प्रकार से आपके ऊपर यश में फेंक दिया है कि आप इन पर जरा सा भी शक नहीं करते हैं कि यह आपका दुश्मन हो सकता है, यह आपके कार्यों में अड़चन पैदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को हम यही बताना चाहते हैं बहुत लंबे समय से कि आप लोगों ने जो कुछ भी यश में अपने जीवन में हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म है। और आपने बहुत अधिक भक्ति करके महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया है। यही आपके लिए आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। और दोस्तों यश में शुक्रिया अदा करो आप लोग हनुमान जी का, क्योंकि बहुत बड़े तांत्रिक क्रिया से हनुमान जी ने आपको पिछले समय बचाया है। और अब इस दुश्मन ने सब कुछ समझकर बहुत बड़ा वार किया है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन को पता चल चुका है कि आपके ऊपर हनुमान जी का असीम कृपा है और हनुमान जी के रहते आप अपने जीवन काल में कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर सकता है। और इसी चीज को दुश्मन समझते हुए अब एक ऐसा कार्य कर रहा है जिनसे कि हनुमान जी का आपके साथ संपर्क टूटने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी आपसे बहुत दूर जाने वाले हैं। आपके घर में यश में वास कर रहे हैं, परंतु आपके घर से महाबली हनुमान जी को तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से बाहर किया जा रहा है। आपके घर में टोटके किए जा रहे हैं और नकारात्मक शक्ति उत्पन्न किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति भाव करके किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करके किसी के घर में बुलाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया करके किसी के भी घर से देवी देवताओं को बाहर किया जा सकता है। कहने का सीधा अर्थ ये है कि तांत्रिक क्रिया में भी बहुत शक्ति होता है, क्योंकि वह भी एक प्रकार का भक्ति ही है जो कि दुश्मन करता है।
पर अंतर इतना है कि इस भक्ति से किसी को खुश किया जा सकता है, पर तांत्रिक क्रिया से सिर्फ और सिर्फ किसी को नाराज किया जा सकता है। यूं कहा जा सकता है कि तांत्रिक क्रिया दूसरों को नाराज करके खुद को खुश करने के लिए किया जाता है, और वहीं भक्ति भाव पूजा अर्चना करके सभी को खुश किया जाता है। दोस्तों, हम अगर सीधे तरीके से आपको बताने का प्रयास करें तो दुश्मन ने आपके पूरे घर में तरह तरह के तांत्रिक क्रिया करने के बाद तुम्हारे घर में धन दौलत रुपया पैसा यहां तक कि देवी देवताओं को भी बांध रखा है, पूरे घर में बंधन कर रखा है। इसलिए आपके घर में कोई दिव्य शक्ति वास नहीं कर पा रहा है। नकारात्मक शक्तियों से आपका घर घिरा हुआ है, और यही नहीं बल्कि इसीलिए आपको अपने घर में धन हानि देखने को मिलता है। आपके हर चीज को बांध रखा है, दुख तकलीफ जीवन में बढ़ा रखा है। यूं कहा जा सकता है कि दोस्तों, आपके दुश्मन ने बहुत सोच समझकर जाल बिछाया है और उसमें आप फंस चुके हैं। अब सवाल मन में यह उठ रहा होगा कि आखिर इनसे हम कैसे बचें। चिंता बिल्कुल भी आप मत कीजिए, क्योंकि हम पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं कि आखिरकार इनसे आपको कैसे बचना है और किस प्रकार आप इनसे बचकर रह सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दुश्मन का नाम भी बताएंगे जो आपके जीवन में आपके साथ रहकर पीठ पीछे वार करता है, जिन्हें आपकी तरक्की को देखकर सहन नहीं हो पाता है। इन्हें आखिरकार क्यों आपके जीवन में यूं कहा जा सकता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस षड्यंत्र का उपाय भी बताएंगे, बंधन को तोड़ने का उपाय भी बताएंगे। बस वीडियो को अब पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को आप यहां तक देख लिए हैं तो अब बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, बस वीडियो को अब अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हनुमान जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महाबली हनुमान जी जरूर लिख दें। सारे बिगड़े कार्य बनेंगे, एक से बढ़ के एक। जीवन में आ रहे दुख तकलीफों से छुटकारा भी आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों चलिए सबसे पहले इस दुश्मन का नाम जानते हैं। देखिए, ये व्यक्ति आपके मित्र वर्ग के हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के हो सकते हैं, या फिर आपके कोई कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे सहकर्मी हो सकते हैं, जिन्हें आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इन्होंने आपकी तरक्की को ही रोक रखा है। तो इनसे आप लोगों को अब परिचित कराने वाले हैं। तो इनका परिचय यह है कि ये आपके साथ बहुत घुल मिलकर रहता है, आपके सामने दूसरों की बहुत बुराई करता है और आपकी बड़ाई करता है, पर पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करता है। और इनका नाम जो शुरू होता है वो खासकर एस और बी अक्षर से शुरू होता है। इन दो नाम वाले व्यक्ति आपके जीवन काल में बड़ा दुश्मन होता है और यह किसी भी हद तक जा सकता है आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए। ध्यान रहे, हम आपको नाम बता चुके हैं, पर आपको इनसे वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमें यह बताने का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वाद विवाद करोगे तो फिर मुसीबतें और भी बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको चुपके से यह कुछ उपाय कर लेना है, जिनके बाद से आपको बता दे यह तांत्रिक क्रिया तो क्या, चाहे कोई कितना बड़ा भी क्रिया क्यों ना कर ले, पर आपका बाल विवाह का नहीं होगा। तो दोस्तों, इस बंधन को तोड़ने के लिए जिस प्रकार दुश्मन ने तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया, ठीक आप भक्ति भाव का सहारा लें। प्रतिदिन संध्या के समय में घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं या फिर करते हैं तो ध्यान रहे
कि आपका जो हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आपका आवाज आसपास गूंजना चाहिए आपके पूरे घर में। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किसी मोबाइल फोन में या फिर बाजे वगैरह में किसी में भी आप लोग हनुमान चालीसा चलाकर सुन सकते हैं, हर दिन संध्या के समय भी। इनसे होगा ये कि तांत्रिक क्रियाओं का डोर फीका पड़ने लगेगा और वह टूट कर बिखर जाएगा। और यही नहीं बल्कि अपने घर में आप हर कमरे में हनुमान जी का या फिर किसी भी देवी देवता का फोटो लगा दें और हर दिन धूप अगरबत्ती आप संध्या के समय में पूरे ध्यान से जरूर जला देना। क्योंकि मेरे मित्रों, अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो फिर तांत्रिक क्रियाओं से बचना आपके लिए बहुत आसान है। साथ ही यह समय मित्रों, आप लोग अपने घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, जहां आप लोग यह समय अपने घर में प्रवेश करते हैं, उस जगह पर जाकर नींबू मिर्च एक धागे में गांथ कर टांग दीजिएगा। और उनसे होगा ये, इनसे चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले परंतु आपके जीवन काल में वह तांत्रिक क्रिया सफल नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आप सभी को यह भी बता देना चाहते हैं कि यह समय आप लोग अपने घर में धन दौलत जहां रखते हैं वहां आप लोग कपूर जरूर रख देना, क्योंकि कपूर सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है, वह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। उनसे निकला हुआ ऊर्जा बहुत पवित्र होता है। अगर उनसे आप लोग अपने घर में कोई उपाय करते हैं तो वह सक्षम रहेगा। घर में कपूर जलाए, साथ ही अगर हो सके तो आप धूप जरूर ही हर रोज जलाइएगा। ऐसा करने से नकारात्मकता घर से खत्म होगा और फिर से वह बंधन टूट जाएगा जो आपके दुश्मन ने आपके ऊपर कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको इन्हीं उपायों का सहारा लेना है। साथ ही एक ऐसा महा उपाय जिनके बारे में जानकर आप लोगों को भी महसूस होगा कि हाँ, ये उपाय वाकई बहुत अच्छा उपाय है। करने के बाद सारे दुख तकलीफ मिटेंगे, वो चाहे पैसों से लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, करियर को लेकर हो, कोई भी समस्या है। पर अगर एक बार कर लोगे तो जीवन बदलना निश्चित है। वह उपाय ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने घर के ईशान कोण का पता लगाना है। ईशान कोण अब आपके घर में कहाँ होगा, इस चीज को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग सुबह सूर्य उगने से पहले ही अपने छत पर चले जाए और किस दिशा से और कहां से सूर्य निकल रहा है उस जगह आप अपने घर में लकीर खींच दें और वहां आप लोग अपने घर में एक मुट्ठी चावल, वह चावल जिसका इस्तेमाल आप लोग पूजा में करते हैं, उस चावल को आप एक मुट्ठी ईशान कोण के स्थान पर रख दें और वहां दुबड़ी घास भी ले जाकर रख दें। अगर हो सके तो आप लोग एक तांबा का लोटा ले और उसमें पूरी तरह से गंगा जल भर दें। अगर गंगा जल नहीं भर पाते हैं तो आप लोग पीला सरसों पूरी तरह से उस लोटे में भर दें। उसके ऊपर एक ढक्कन आप रख दें। ध्यान रहे ढक्कन भी पीतल का या फिर तांबा का होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर आप लोग एक दीपक रख दें। जी हाँ दोस्तों, आप दीपक में गाय का घी रख दें और उस दीपक को संध्या के समय में जला दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति खत्म होगा। ध्यान रखें कि अगर आप लोग पीला सरसों उस तांबे के लोटे में भरते हैं तो पूरी तरह से भर देना और आप उस पर ढक्कन मत रखना। पीला सरसों अगर रख रहे हैं तो ढक्कन मत रखना, सीधे तरीके से आप लोग उसमें दीपक को रख देना। अगर आप गंगा जल रख रहे हैं तो दीपक को आप उस लोटे के ऊपर मत रखना। जी हाँ, अगर रखेंगे तो ढक्कन पर रखें, नहीं तो
ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लोग ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा उलझन हो गया होगा, हम जानते हैं, पर यह उपाय ही उलझन जैसा है, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिनका उपयोग करने से घर में सारी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है। तो ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आप लोग कोई चूक ना करें। इस उपाय को पूरे आप लोग ध्यान के साथ करें। इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।